आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री चंद्र विकास जी, जो हमारी सहयोगी संस्था है इस कार्यक्रम के लिए, समुचित एवं संतुलित विकास संस्थान। मीनाक्षी जी ने बहुत सारे ऐसे कुपरिणामों का में चर्चा की है, सवेरे से स्पीकर्स ने भी इस बारे में बात की है। दो खास जो बातें हैं, किसानों की आत्महत्या, ये किसी भी दुनिया के कोने में दिल दहलाने वाली बात है। और आप गूगल उठा के देख लीजिए, भारत में जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है, ये पूरे विश्व की इतिहास में कभी भी जो अन्नदाता है उसने इस तरह से आत्महत्या पर मजबूर नहीं हुआ है। और कहीं भी किसी भी देश में, छोटे बड़े मझले, गरीब अमीर, अफ्रीका, मिड ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आपको 15-20 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या का जिक्र नहीं मिलेगा। अगर 2 आत्महत्या भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसका मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी, पर यहाँ पे 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ये सिर्फ एक सिम्टम है, ये सिर्फ एक फोड़ा है हमारे चमड़ी पे ये। और ये जो नासूर बना हुआ है, जहाँ खेती की ज़मीन जिस तरह से SEZ के नाम से, और हमारे मित्र भी बैठे हैं जो फरीदाबाद का एक हमें किस्सा बता रहे थे, जिस तरह से हमारी ज़मीन को, खेतीहर ज़मीन को लगातार कॉन्क्रिटाइज किया जा रहा है अलग अलग नामों से, विकास के नाम पर। उसे अगर हम नहीं रोके तो आप और हम तो शायद किसी तरह से अपना रास्ता निकाल लें, हमारे बच्चे को भूखे मरने के सिवाय। और पेस्टिसाइड युक्त ब्रेस्ट फीडेड मिल्क और इस तरह से जो वायलेंस ऑफ द वूम की बात होती है, मतलब हमारे बच्चे ही विकृत पैदा होंगे, तो ये इसका जो एक आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कितनी भारी समस्या है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे विकास में संतुलन नहीं है और जो समुचित एक प्रयास होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी जो बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत इंस्पायर करती है, डॉक्टर रिबेलो से मेरा बस 3 दिन पहले परिचय हुआ और फेसबुक के माध्यम से हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मेरी कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है क्योंकि मेरे कुछ विचार हैं उस बारे में। फेसबुक पे मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ क्योंकि मैं बस ये बता दूं कि ट्विटर में मैं क्यों नहीं हूं, क्योंकि फेसबुक एक डेमोक्रेटिक मीडिया थी, ट्विटर वापस एक रिग्रेसिव स्टैंस है जो कि वापस हमें फॉलो करने का मजबूर करती है। और जो इंटरेक्शन फेसबुक पे होता था वो ट्विटर पे उतना इफेक्टिवली नहीं होता। पर मैं इसमें अपने विचार को मतलब होल्ड भी करना चाहूँगा कि शायद आप लोग शायद बेटर जानते हो। एनीवे, जो मुद्दा मैंने रखा है कि बच्चों का भविष्य, वंश तभी चलेगा जब हम आज से 15 साल आगे सोच सकेंगे, 20 साल आगे सोच सकेंगे। पुराने जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी एक धारणा थी कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, बट इन द लॉन्ग टर्म civilization doesn't die, our children still have to live, our grandchildren still have to live। तो जब तक हमारी प्लानिंग में वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, जब तक अभी जो पिछले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से जो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आ गई है कि हम सबसे जल्दी एयर, मतलब गर्मी लगी थोड़ी तो एयर कंडीशनिंग खरीद लें और बिजली है नहीं, कोयला अब आपके पास कहाँ से आएगा। थोड़ी सिस्टमिकली सोचें, कोयला कहाँ से आएगा? जंगल काट के कोयला आएगा, क्योंकि जहाँ नीचे कोयला होता है वहाँ ऊपर जंगल होगा। और नक्सलवाद का समस्या बढ़ा हुआ है, तो जब आप जंगल काटेंगे, जब वहाँ के निवासी हैं जो राम के पथ को भी जानते हैं, जैसा हमारे मॉर्निंग में वक्ता ने बताया, उनको आप तहस नहस कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? और ये सच्चे लोग हैं। मैं भी ऐसे ही एक प्रदेश झारखंड से आता हूँ। और तो नक्सलवादी समस्या कोई मतलब आसमान से उतरी हुई समस्या नहीं है, ये हमने अपनी मतलब संतुलन खोकर जो हमने ये समस्या पैदा की हुई है। और इसका समाधान यही है कि हम ये समझें कि क्यों ना हम योग करके अपने शरीर के तापमान के संतुलन को ऐसा बनाएं कि हमें थोड़ी भी गर्मी लगने पे एसी की तरफ ना भागें। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा प्रयास तो कर ही सकते हैं। उसी तरह से जो एक रूम में भी ओवर लाइटिंग होती है, हम अपने इर्द गिर्द देखें, देखिए कोई भी बदलाव आपके इर्द गिर्द से ही ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। इस बारे में मैंने आगे मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा। ये विचार एक दृष्टि पत्र के माध्यम से, एक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैंने आप सबके पास रखा है, जो IBTL वेबसाइट पे भी पोस्टेड है। अभिनव ने जो बहुत ही मतलब युवा रोल मॉडल है, ये तो मैं इनको सही में मतलब बहुत ही इज रियली हैट्स ऑफ टू हिम। पर ये बहुत शातिर भी हैं। मैं इनको मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ मॉडरेट करने दीजिएगा, जो मुझे लगा कि मतलब ज़्यादा आसान होगा, पर इन्होंने मुझे लास्ट स्पीकर बना दिया। और
अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा दिन भर का जो समापन भी करने के लिए कंक्लूड करूँ, और इतने भारी भरकम स्पीकर साहब ने सारे खड़े कर दिए तो बहुत कठिन वजन से भी, और मतलब वही ना 2.5 किलो की बात मैं कर रहा हूँ, उसके नीचे तो बात ही नहीं कर रहा। तो जो भी गुड बैड ब्यूटीफुल एंड अगली जो सब आज दिन भर में हुआ है उसका भी मैं समापन करते हुए आगे बढ़ूंगा कि सोशल मीडिया तक आप सिर्फ मत सीमित रहिए, ग्राउंड रियलिटी पे आइए। और शायद अभिनव के मन में जो था, मैं उसी बात पॉइंट पे आता हूँ कि अभी वैशाली गाजियाबाद में फेसबुकिंग करने के बाद, और फेसबुकिंग से मैंने बहुत फ़ायदा भी उठाया क्योंकि मेरे करीब 1000 कॉन्टैक्ट्स जिनसे मैं अभी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, चाहे सोशली या बिजनेस वाइज, वो मेरे फेसबुक से आए हैं पिछले 4 साल में। तो पूरी एक मतलब व्यवस्था खड़ी हुई है फेसबुक के माध्यम से, तो बहुत उपयोगी रहा है एंड मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। पर इसका जो आगे निकल के हमने प्रयास किया कि हमने एक हैप्पी वैशाली हेल्दी वैशाली, स्वस्थ वैशाली खुशहाल वैशाली नाम से कैंपेन किया। उसमें छोटा छोटा मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं अभी, बाकी तो बहुत लंबी विषय है। पहली बात कि पिछले 10 साल से मेरा ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज प्लानिंग में शोध रहा है, जिसमें आपको शायद दिलचस्पी हो कि उसका एक मॉडल हम लोग वैशाली में पायलट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जैसे ही आपको जॉब मिलता है इन्फोसिस में या टीसीएस में, तो एक टेम्पटेशन रहती है, बहुत पीयर प्रेशर भी रहता है, सोशल प्रेशर भी रहता है कि अपनी निजी गाड़ी खरीदें। पर हमारे शहर की हम बात करते हैं कि मैं कहता हूं कि हमारे शहर में इतना प्यार मोहब्बत है कि लोग इतनी दूर रहते नहीं कि सबके लिए पार्किंग स्लॉट अलग अलग हो। हमें इतना प्यार मोहब्बत कि हम बहुत नज़दीक रहते हैं, और ऐसे में गाड़ी के पार्किंग की अलग से मतलब घर के बाहर जगह नहीं होती, तो हम सड़क को इंक्रोच कर देते हैं। आप दिल्ली के सड़क पे जाइए, कल मैं राजेंद्र नगर गया था, जो शायद एक पॉश एरिया, आर्य समाज मंदिर के सामने, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह पूरे मतलब कारों की वो चटाई बिछी हुई थी, मतलब पैदल चलने का, हिलने डुलने का जगह नहीं था। ऐसे में अगर ये व्यवस्था हो, जिसको हमने नाम दिया अहम कार से निराकार की ओर, कि निजी कार की जगह अगर हम ये कहें कि कम्युनिटी व्हीकल पूल हो, मान लीजिए अब अभी 1000 लोग रहते हैं किसी कम्युनिटी में, अभी 900 गाड़ियां हैं। 900 गाड़ियों में अगर आप उसका एवरेज यूटिलाइजेशन देखेंगे ओवर इट्स लाइफ टाइम, तो वो करीब 0.6% है। ये सब मतलब डॉक्यूमेंटेड डेटा है, और खास करके मेट्रो लाइन के नज़दीक तो और ज़्यादा ये कम हो जाता है। तो अब अगर आप 900 गाड़ियों की बजाय अगर सिर्फ 90 गाड़ियां रखते हैं 1000 लोगों के लिए, तो भी आपकी यूटिलाइजेशन एक व्हीकल की 6% होगी। तो बेसिक अरिथमेटिक है। तो इतनी लो यूटिलाइजेशन पे भी इतनी हाई अवेलेबिलिटी करा के अगर आपने 90 ड्राइवर्स भी रख लिए, उनको 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह भी दी, और ऐसी एक व्यवस्था बना ली कि जैसे 10 स्क्वायर किलोमीटर का वैशाली है, तो वहाँ पे हमने 3 हब्स की डिमार्केशन की, और उन हब्स पे अब ये 30 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। अब आप इसको स्केल अप कर सकते हैं, जहाँ मतलब 1000 के बजाय 1 लाख लोग हों, तो उसी अनुपात में आप स्केल अप कर सकते हैं। तो हब्स पे अब वो 30 गाड़ियाँ लग गई। एक कॉल सेंटर है, आपको जब भी गाड़ी की ज़रूरत हो, या तो आप मान लीजिए कनॉट प्लेस जा रहे हैं, अब जो एग्रीगेशन होगी उसमें अब ज़्यादा लोग कम गाड़ियों में आ सकते हैं। तो पहले अगर 900 गाड़ियाँ चल रही थी और सड़क की कैपेसिटी 200 की ही थी, तो ट्रैफिक जैम हो रहा था। इफेक्टिवली आपको लग रहा था कि आप तो एक मर्सिडीज में चल रहे हैं जिसकी पीक स्पीड शायद 250 किलोमीटर पर आवर है, पर आपकी इफेक्टिव स्पीड तो 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की थी। पर अब चूंकि 900 लोग 150 गाड़ियों में बैठ रहे हैं और रोड की कैपेसिटी 200 की है, तो आप इफेक्टिवली 60 to 70 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रहे हैं। तो आपको जो मोड, और अब आपने नेबरहुड एरियाज में जो फास्ट व्हीकल्स है, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और वहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाइसिकल्स और वो पूरे फुटपाथ बना दिए अच्छी तरह से, सड़कों के किनारे पेड़ लग गए। अब आप इमेजिन कीजिए, दिस इज प्रिसाइजली व्हाई वी गो टू यूरोप। ट्री लाइन स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट साइड फूड कोर्ट्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं बिल्कुल निर्भीकता से, उनके लिए ज़्यादा प्लेइंग स्पेस है। अब चूंकि आपने गाड़ियों को पार्क करने के लिए रैंप स्पेस नहीं चाहिए, तो आपको कॉन्क्रीटाइज करने की ज़रूरत नहीं है सड़क के दोनों तरफ। अब मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि अभी हमारी सड़क की कर्वेचर इस तरह से हो जाती है क्योंकि पार्किंग के लिए आपने दोनों तरफ रैंप्स बना दिए, तो जो और स्टॉर्म वाटर ड्रेन को ब्लॉक कर दिया, तो
तो जब बारिश होगी तो सारा पानी सड़क पे आएगा और सड़क टूटेगी ही टूटेगी जब इवेपोरेशन होगा तो। जबकि सड़क की कर्वेचर इस तरह से होनी चाहिए कि सड़क हो बीच में जिसपे पानी बिल्कुल ना रुके और उसके दोनों तरफ हरी पट्टी हो जहां पे कि आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे पेड़ लगा सकें। जैसे आज मेरी जन्मदिन है तो आज शायद मुझे मौका मिलता तो मैं पेड़ लगा लेता। उसी तरह से आप घर के बाहर, अब जैसे घर से हरा कचरा जो निकलता है उसको आप कंपोस्टिंग पिट्स बना सकते थे। तो हमने एक अनुमान लगाया कि अगर आप 6 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर 6 क्यूबिक मीटर की यानी 6000 लीटर की कंपोस्टिंग पिट बनाएंगे तो 100 फैमिलीज के लिए ये 300 ग्राम डेली का खाद बनेगा। इससे 15 करोड़ की सिर्फ सरप्लस जनरेट होगी। वैशाली जैसे छोटे क्षेत्र के अंदर ये पूरी इकोनॉमिक एनालिसिस हमारी हुई। इससे जो रोजगार सवेरे गिरी जी, महेश गिरी जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। वो चक्री ने कैसे बंदे को एक 10,000 रुपये का स्लेव बनने से बजाय 58 लाख का व्यापारी बना दिया, एंटरप्रेन्योर बना दिया। उसी तरह से आप लोग सोचिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं कि आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्रेंचाइजी ले लीजिए या इसका सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, इसका कॉल सेंटर रन कीजिए। तो इस तरह से इसी के साथ साथ हमने वहाँ के नगर आयुक्त, म्यूनिसिपल कमिश्नर को बुलाया एक वर्कशॉप में। लोगों ने कहा कि वो आधे घंटे के लिए भी नहीं आएंगे, मतलब आएंगे और ऐसे टाइम पास करके चले जाएंगे। जितेंद्र सिंह जी, जिनका मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा, 4 घंटे तक बैठे। वैशाली के डेवलपमेंट के लिए हमने पूरा एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाया जिसके अंतर्गत ये सब तय हुआ कि कहाँ पे पार्क के किनारे या सड़क के किनारे कंपोस्टिंग पिट्स बनेगी। तो इस माध्यम से जो एक स्वस्थ नेबरहुड, स्वस्थ भारत, खुशहाल भारत का जो एक स्केल अप करके जो ढांचा तैयार हो, उसमें मैं बताऊं कि मैं अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा से बात कर रहा हूं, उन सबको बहुत दिलचस्पी है। और मैं मीनाक्षी जी यहाँ पे हैं, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस बात को मैनिफेस्टो में डाला जाए। देखिए ये सब बाई पार्टीजन इशू है, इसमें कोई जातिवाद, कोई धर्म वर्म कुछ नहीं है। ये प्योर एंड प्लेन सिंपल डेवलपमेंट एज द रिलीजन, डेवलपमेंट एज आवर कर्मा। और संतुलित एवं समुचित और संतुलित विकास का जो बात है, ये शायद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को वापस जोड़ सकता है। और मैं सिर्फ थोड़े डॉट्स कनेक्ट करूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अभी हम शायद जो बात कर रहे हैं, बेस्ट केस हमारा है कि नरेंद्र मोदी जी पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएं तो शायद हम 180-190 सीट जीत सकते हैं। मैं 2 टूक बात पे आ रहा हूं, पर शायद अगर हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को रिजुविनेट करके एक नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की बात करें और इसमें नीतीश कुमार को भी जोड़ें, इसमें हम जयललिता जी को भी जोड़ें, ममता बनर्जी को भी जोड़ें, जो सब मतलब हमारे साथ थे और अभी बिखर गए हैं, तो शायद आज जनता में इतना आक्रोश है। और मैं भी इस आंदोलन में पूरी तरह से शरीक रहा हूं। मैंने गोविंद जी के साथ भी बहुत एक्टिवली काम किया है। पिछले साल बहुत सारे धरना प्रदर्शन में भी, मीनाक्षी जी जब 8 जून को पिछले साल अन्ना हजारे ने अपना वेन्यू शिफ्ट कर दिया था राजघाट, तो गोविंद जी का एक मैसेज आया 7 तारीख की शाम को कि हम लोग 8 जून को सेक्शन 144 इनवैलिड तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, लगाई गई है, उसके खिलाफ धरना करेंगे। ऐसा हुआ कि गोविंद जी के जो भी सहयोगी हैं उन लोगों ने भी मतलब लास्ट मिनट में बैकआउट कर लिया। पूरी आरएएफ की घेराबंदी थी, दिल्ली पुलिस की घेराबंदी थी और काफ़ी दहशत फैली हुई थी। मैं 8 जून पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर भी हम लोग 4 लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पे जाके फाइल किया कि ये बनाना रिपब्लिक है, हम नहीं मानते कि ये सेक्शन 144 किसी वैलिड तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है। पर ये सब का जो निचोड़ अब ये है कि अब हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है 2014 के इलेक्शन पे, जो ज़्यादा दूर नहीं है। और जनता के मन में जो आक्रोश है, मैं 8 राज्यों का भ्रमण करके आपको ये निष्कर्ष बता रहा हूं कि शायद हम 400 से ज़्यादा सीट्स की टारगेट कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सूझबूझ से चलें। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर हमें उन्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखिए आप सब जागरूक युवा हैं, मैं आपको बच्चा नहीं समझ रहा, आप खुद अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। बस बस मैं आपके मन में ये विचार रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि जो गुड एंड बैड और ब्यूटीफुल एंड अगली वो बातचीत हो चुकी। धन्यवाद।